बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, एशिया कप गुजर गया। सलमान अली आगा की कप्तानी में एशिया कप हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन फाइनल जीतने में नाकाम रहे और एक ही टूर्नामेंट में इंडिया की टीम ने हमें 3 मरतबा शिकस्त दी और इस शिकस्त की जिम्मेदारी जो है सलमान अली आगा ने कबूल कर ली। सलमान अली आगा पर अब तनकीद के जो नस्तर चला दिए गए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि पीसीबी बोर्ड हुकाम जो है वो सलमान अली आगा के अगेंस्ट है। वो नहीं चाहते कि अब सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन एज कैप्टन कंटिन्यू करें, पाकिस्तान टीम को लीड करें। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कोच है माइक हसन और सिलेक्टर आकिब जावेद साहब, वो ये चाहते हैं कि सलमान अली आगा को एक और मौका देना चाहिए। फरवरी 2026 T20 वर्ल्ड कप तक सलमान अली आगा को हमने सस्टेन करना है। लेट्स सी इसमें क्या बनता है, इस पर फर्दर आगे बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब पता चल गया जो साउथ अफ्रीका की टीम आज खेलने आ रही है कि ये स्पिन विकेटिंग बना रहे हैं, वही वो सूरत हाल बन रही है। पंखे लगा रही हैं, ड्राई की जा रही है और इस सूरत हाल में स्पिनर्स का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वो भी जनाब देखते हुए पाकिस्तानी स्क्वाड को स्पिनर्स उसने ऐड करनी है, स्पिनर्स को खेलने पर फोकस कर लिया है, बैटिंग में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं और उनका स्क्वाड क्या है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ जो है जो टूर्नामेंट चल रहा है और साथ ही साथ अभी एक सुपर सिक्सेस होने जा रहा है, उसमें इंडिया पाकिस्तान फिर एक ग्रुप में हो गए। तो इंडिया का पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, ये पैसे का चक्कर है सारा। इंडिया को भी पता है, सिर्फ अपने अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद जी। वालेकुम सलाम। अहमद साहब, क्या करना है कप्तान जी का? T20 कप्तान, इनको तो बड़ी गारंटी दी गई थी कि जनाब आप T20 वर्ल्ड कप तक आ भी रहेंगे, लेकिन आप फिर बोर्ड के अंदर से बातें उठने लगी कि सलमान अली आगा जो है वो इतने कंपैटिबल कप्तान नहीं है, क्योंकि बीइंग बैटर उन्होंने 7 मैचेस में सिर्फ 72 रन बनाए। ये तो सिर्फ मैचेस की बात है, अपने स्कोर की, इंडिविजुअल स्कोर की। साथ ही भी कहा है कि जो कुछ डिसीजन नहीं है, कुछ क्या मुझे तो पूरा टूर्नामेंट में उनमें कोई डिसीजन मास हुआ है एक मैच के जिसमें आगा कप्तानी करते हुए नजर आए। बाकी तो पूरे मैचेस में ये लगा कि पीछे से इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये प्री प्लान्ड है, एक स्क्रिप्ट दे दिया गया, स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। उस स्क्रिप्ट को फॉलो करते हुए अगर आप मैच जीत गए वेल एंड गुड, हार गए तो फिर वो सारा का सारा स्क्रिप्ट का कसूर है। लेकिन अब आगा जो है वो जवाबदेह ठहरे। क्या सूरत हाल है? देखिए, बात यह है कि जब सलमान अली आगा को अनाउंस किया गया था T20 टीम के कप्तान के तौर पर, तो उस वक्त कौन से स्टैट्स देखे गए थे, उस वक्त कौन से नंबर्स देखे गए थे जिनकी बुनियाद पर इनकी जो टीम में इंक्लूजन थी उसको जस्टिफाई किया गया था कि अब आपको ये स्टैट्स जो है वो बुरे लगना शुरू हो गए हैं। माना कि उनके स्टैट्स अच्छे नहीं हैं, उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो 80 का रहा है पूरे एशिया कप में, 72 रन उन्होंने बनाए हैं, एवरेज बैटिंग एवरेज जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये टीम में आए थे T20 टीम में, तो उस वक्त कौन सा ऐसा स्ट्राइक रेट था, कौन से ऐसे एवरेजेस थी, कौन से ऐसे नंबर्स थे, डेटा पे हिलाया करते हैं ना माइक हसन साहब, तो उस वक्त कौन से ऐसे नंबर थे जिसकी बुनियाद पर सलमान अली आगा टीम में बतौर कप्तान लाए गए थे, बतौर बैटर नहीं लाए गए थे। और जब ये बतौर कप्तान लाए जा रहे थे ना, उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि ये तो इनकी तो जगह ही नहीं बनती 11 में, ये कैसे आगे पाकिस्तान टीम में कप्तानी करेंगे। आपको याद होगा कि एक बार गालिबन 2017 या 16 की बात है, पाकिस्तानी टीम के लिए अजहर अली को कप्तान नामजद कर दिया गया था वाइट बॉल क्रिकेट में, जबकि वो सिर्फ रेड बॉल खेलते थे। और उसके बाद वो पूरा साल पाकिस्तानी टीम के साथ भी रहे, खैर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का भी वो हिस्सा थे अजहर अली, उनसे ओपनिंग भी कराई गई। लेकिन उस मिसबाउल हक के फौरन बाद अजहर अली को जो है वो कप्तान बना दिया गया और बांग्लादेश जाके पाकिस्तान की टीम वहाँ से वाइट वॉश होकर आई थी वनडे इंटरनेशनल में। तो हमारे यहाँ ये रिवायत कोई नई रिवायत नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ खानापुरी के लिए कप्तान ऐसा रखना होता है जो पीछे बैठी हुई जो हिरार्की है, जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है, उसकी हाँ में हाँ मिलाता जाए, जो पीछे से पर्चियाँ लेकर आई हुई हैं उनकी यस के जवाब में वो एज इट इज़ उसको चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करता हुआ आपको दिखाई दे। तो सलमान अली आगा भी उसी कोटे के ऊपर कप्तान बने हैं। सलमान अली आगा कप्तान इसलिए बने थे कि जो 2 फ्रेंचाइज जिनकी हम अक्सर बात कर रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, मतलब इस पे खुल के बात करने में बड़े ओहदों पे बैठे हुए दोनों, उधर से आकिब जावेद जो लाहौर को काफी अरसा रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कोच कर चुके हैं, और इधर माइक हसन। और मतलब इनकी बैक में जो लोग हैं, माइक हसन साहब के भी जो सो कॉल्ड डाटा एनालिस्ट हैं, या वो लोग जिनकी एडवाइसेस के ऊपर माइक हसन ये डिसीजन लेते हैं, उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को यरगमाल बनाया हुआ है अपने उन चंद बज़वर्ड्स की वजह से, वो जो अपने अजीबो गरीब किस्म के स्टैट्स निकाल कर लाते हैं। भाई, आपने अगर सलमान अली आगा को कारकर्दगी की बुनियाद पर निकालना है ना, तो पहले ये बताएं किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप उसे टीम में लाए थे। आप उसे टेस्ट टीम की कारकर्दगी और वनडे टीम की कारकर्दगी की बुनियाद पर T20 टीम में ले आए थे, इसलिए कि आपको कप्तान लाना था सलमान अली आगा को। तो अब जब टीम हार गई है तो आपको जो है वो एक ऐसा बंदा चाहिए कि जिसको निकालने के बाद आप अपने सिस्टम को जस्टिफाई कर सकें, तो अब आप सलमान अली आगा को हटा देंगे। और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के साथ ये वाला जो रिपीटेशन है ये वर्ल्ड कप में भी होती है, तो माइक हसन को उतार देंगे। हर दफा ये कप्तान और कोच के ऊपर क्यों मलबा पड़ता है? पीसीबी के अंदर से कोई बंदा आज तक कोई फारिग क्यों नहीं हुआ
किसी ने आकर इसको जस्टिफाई क्यों नहीं किया? कोई रिपोर्ट पेश हुई है आज तक किसी इवेंट के बाद के हमारी इस जो इवेंट में कारकर्दगी थी उसमें क्या खराबियां थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? किसी ने आज तक इसके ऊपर बात की है? मुझे आप ये बताएं, पीसीबी के चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? पीसीबी का चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं होती कि पीसीबी का जो आइन है वो ये कहता है कि पीसीबी का चेयरमैन सैलरीड नहीं होगा। और पीसीबी का चेयरमैन अगर सैलरीड नहीं होगा ना तो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। जब उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती तो वो अपनी मर्जी के बंदे क्यों ना लगाए? जब उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती तो वो अपनी मर्जी के डिसीजंस क्यों ना ले? उसे तो पता है मेरे पीछे किसी एफआईआर नहीं आना, मेरे पीछे कोई ऐसी रिपोर्ट बना के पेश नहीं की जाएगी जिसकी बुनियाद पर मेरे मैं सैलरी भी नहीं ले रहा। अब अपनी तरफ से तो ये अच्छा एक उसके तौर पे पेश किया जाता है ना कि भाई वो फी जो है वो बगैर सैलरी के काम कर रहा है और सर्विसेज दे रहा है उस इदारे को। अच्छा, लेकिन भाई बात ये है कि जब आप सैलरी नहीं ले रहे तो आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? और आपकी अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आप अपनी मर्जी के बंदे लगाते जाएं। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब हो या उससे पहले जितने भी, मैं सैलरी वाला कंफर्म कर रहा हूं कि सैलरी वाकई नहीं, कोई नहीं, मोहसिन नकवी साहब सैलरी नहीं, कोई पीछे भी जो चेयरमैन है उनमें से कोई भी, साथ इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इससे पहले ज़कात नहीं, इससे पहले जितने भी लोग आए उनमें से किसी ने पीसीबी सैलरी नहीं ली। फिर ये काम क्यों करते हैं? क्या पैशन है? ये काम इसलिए करते हैं कि पीसीबी जो है ना वो जिसे कहते हैं ना व्हाइट एलिफेंट, पीसीबी एक सफेद हाथी है। अच्छा, अब ये सारे लोग जो पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं इनकी अपने कोई ना कोई जाती कारोबार है ना, अपने तो अपनी जो इनके इदारे हैं उनको भी चला रहे हैं ना। ये मोहसिन नकवी साहब बहुत से इदारे चला रहे हैं। ज़कात अशरफ साहब कौन थे? बिजनेसमैन थे। इससे पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट में आ रहे हैं सारे, ये कौन लोग हैं? इनके पोर्टफोलियो क्या है? ये बिजनेसमैन है बेसिकली, ये अपने इदारे चलाते हैं तो कमाते तो वहां से हैं। उनको क्या जरूरत है पीसीबी से पैसे लेने की? हाँ, पीसीबी इस काम के लिए जरूर इस्तेमाल होगा कि अपने इदारों में जो नालायक भर्ती नहीं की जा सकते ना उनको पीसीबी में लगाया जाएगा। अपने इदारों में जिन लोगों को वो नहीं नवाज पा रहे इसलिए कि वहां अकाउंटेबिलिटी होती है और वो इदारा अपना है, वो इदारा खुद चलाना है, वहां के नालायक लोग उठा के यहां पर लगाए। मुझे बताया ना, हाँ, ये जो पीसीबी ने सहाफी भर्ती की है 3-4, इनका क्या क्रेडेंशियल है क्रिकेट की ये चलो क्रिकेटिंग जर्नलिज्म के हवाले से मुझे बता दो, इनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसका इसका बैकग्राउंड है? कोई बैकग्राउंड नहीं है। और ये जो लोग अपने अपने इदारे चलाते हैं, इदारों के मालकान जो बिजनेसमैन पीसीबी के अंदर आके बैठ जाते हैं, ये अपने इदारों में तनख्वाह नहीं बढ़ाते। वहां पे जाके पूछे ना वहां पे इनके वर्कर्स का क्या हाल है। और अगर ये इतने ही अच्छे हैं, इतने ही इनको सर्विस देने का शौक है तो अपने पीसीबी हमारा पीसीबी चेयरमैन कंसर्न नहीं है। सलमान अली आगा पे बात हो रही थी। सलमान अली आगा मैं यही बात कर रहा हूं, मैंने पीसीबी चेयरमैन को दरमियान में इसलिए लाया हूं कि भाई अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है ना, उस क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी से शुरू करें जो पिछले पता नहीं कितने सालों से बैठ के इस पीसीबी को दीमक मुझे ये बताएं ना, उसने 30 मैचेस में कप्तानी किया जिसमें से 17 जीते हैं। लाइक 50 से तो ऊपर हो गई ना परसेंटेज, 60% पे चला गया। 17 मैचेस उसने जितवाए हैं पाकिस्तान टीम को। ओवरऑल अगर पहले के कप्तानों की बात की जाए तो वो भी कोई 50 में जो 49 नहीं जीते हुए, वो भी 50 में से बड़ी आधा 21, 22, 23 होगा, थोड़ा ही मार्जिन होगा। तो फिर आगा पर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आपको यही बात करने की कोशिश कर रहा हूं ना कि आप उस मेरिट के ऊपर बात करें ना, जिस मेरिट पे कप्तान बनते हैं, जिस मेरिट पे कप्तान हटाए जाते हैं। और पहले आपने क्या प्रेसिडेंट सेट किए हैं? अच्छा, आपने बाबर आजम को इतना लॉन्गर रन दे दिया, लेकिन बाबर आजम ने आपकी क्रिकेट को इस हाल में पहुंचाया कि आपके पास प्लेयर नहीं है पीछे खिलाने के लिए। बाबर आजम का नाम लिया ना तो मुझे कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि आगा की जो अपॉइंटमेंट थी ना वो जल्दबाजी में की गई। किसी तरीके से 1-2 लोग चाहते थे कि कुछ भी हो जाए, बाबर आजम को साइडलाइन करवाया जाए, बाबर आजम को पहले कप्तानी से हटवाया जाए, फिर टीम से निकलवाया जाए। तो इस जल्दबाजी में उनको और कोई नहीं मिला तो उन्होंने इंतखाब किया सलमान अली आगा का। और अब उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है कि सलमान अली आगा जो है वो मेंटली भी इतने स्ट्रांग नहीं थे और जिस्मानी तौर पर भी स्ट्रांग नहीं थे। और फैसले वहां पे बड़े मैच में बड़ा प्रेशर, आपको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की फेस से पता चलता था शक्ल के टेंशन है, परेशानी है और ये सारी। फिर देखें, तो जहां भी हाथ डिसीजंस का ताल्लुक है ना, प्लानिंग दे देना कप्तान का काम है, उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना प्लेयर्स का काम है। अगर बॉलर जो है वो कप्तान की बताई हुई हिदायत के मुताबिक बॉलिंग नहीं कर रहा तो उसमें कप्तान बेचारा क्या कर लेगा? और कप्तान ही, मेरा पॉइंट असल में ये है कि कप्तान ही हर दफा सैक क्यों होते हैं और कप्तान तगड़ा हो ना। बात आ जाती कप्तानों की तो इमरान खान जैसा कप्तान, बॉलर कांपता था उनके नाम से कि कप्तान जी को जवाबदेह होना है। हाँ, इमरान खान की अगर आप केस स्टडी इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर इमरान खान जैसी अपने अंदर वो ऑरा पैदा करें। इमरान खान अपनी मर्जी की 11 खिलाता था। इमरान खान जब कैंप्स में जाके प्लेयर आइडेंटिफाई करता था तो वो कहता था कि मुझे वसीम अकरम, मुझे ये प्लेयर चाहिए। और जब उसको वो प्लेयर चाहिए ना तो फिर वो ये नहीं देखता था कि इसने फर्स्ट क्लास खेली हुई कि नहीं खेली हुई। ये किसी के सिफारिश से आ रहा है कि उसने जब उसको प्लेयर चाहिए तो उसको प्लेयर चाहिए, उसने वो प्लेयर लिया और उसको डेवलप किया। इमरान खान जैसा अगर आपने बनना है ना तो फिर आपका जो कैरेक्टर है ना, जो आपकी शख्सियत है एक क्रिकेट कप्तान के तौर पे, फिर उस तरह का क्रिकेट एनवायरनमेंट पैदा करें। इमरान खान जैसे कप्तान रोज रोज नहीं पैदा होते। और ये जो इस तरह के आजकल के हमारे कप्तान है ना, इनको इमरान खान की मतलब जो क्रिकेटिंग ग्रेटनेस है उसके साथ कंपेयर करना तो मेरा ख्याल है कि ज्यादती है।
बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं, क्योंकि एक बाबर आजम की बात चल रही थी कि उनको हटाने के लिए ये सारा कुछ प्लान किया गया, ऐसा कुछ एक्स क्रिकेटर्स एक्सपर्ट्स का कहना है। फर्दर इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। तो 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर के कदाफी स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का ये मैच खेला जाना है। उसमें शामिल होगी ये मैच, और ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस साइकिल का आगाज़ अगर अच्छा हो जाए तो उम्मीद ये की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो सकता है, अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाए। तो बहरहाल पाकिस्तानी स्क्वाड में स्पिनर्स को देखने के बाद जनूबी अफ्रीका टेस्ट टीम ने स्पिन खेलने पर फोकस कर लिया है। और मीनवाइल आपको बताता चलूँ कि टिकट्स का भी ऐलान कर दिया गया है। TCS ऑफिस के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप टिकट ले सकते हैं। अच्छा, अब यह है कि जनूबी अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम ने कहा कि जब आप होम ग्राउंड पर खेल रहे हो तो जैसी चाहें आप विकेट तैयार करते हैं। मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तरह ही सब कुछ होगा। तहमद सही साहब, एडन मार्करम को भी लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड का हशर किया था इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बना के, हमारे साथ भी वही करना है। तो ऐसी पिचेस को देखते हुए उन्होंने जनाब बैटर्स को कहा कि अब तरीकाकार इस तरह से होना चाहिए, बैटिंग जो है वो इस तरह से करनी। 3 स्पिनर्स उन्होंने कहा और उनका रोल हमारे लिए बड़ा अहम होगा। तो ये तैयारी करके तो वो भी आ रहे हैं। इंग्लैंड को तो शायद सरप्राइज मिला था। लेकिन जाहिर है तैयारी करके तो हर टीम ही आती है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड ये है कि हम जिस चीज़ को अपना होम एडवांटेज समझते हैं वही हमारे खिलाफ जो है वो क्योंकि हम उसकी तैयारी नहीं करते, ओपोनेंट टीम तैयारी करके आती है दूसरी टीमों के लिए। तो पाकिस्तान की टीम अब जिस फार्मूले के तहत टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के आने के बाद जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल होती है उसमें चूँकि पॉइंट्स लेना ज़रूरी होते हैं, तो टेस्ट मैचेस जो हैं वो बहुत कम ड्रॉ होते हैं। और ड्रॉ होने की सूरत हाल जो है वो लास्ट ईयर भी इस तरह से रही है कि 69 मैचेस में से सिर्फ मेरा ख्याल है कि 4 या 5 मैच ऐसे थे कि जो ड्रॉ पर ख़त्म पजीर हुए थे पूरे साइकिल में। तो अब चूंकि मैचेस नतीजा खेज होते हैं तो टीमों की भी ये कोशिश होती है कि होम एडवांटेज को इस्तेमाल किया जाए। इंडिया की टीम भी अपने इस टैक्टिक को इस्तेमाल करती है और वो भी स्पिन विकेटें बनाती है। इंग्लैंड में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर पेस मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं तो आपको वहाँ पर बाउंस मिलता है। तो ये होम एडवांटेज जो है उसको इस्तेमाल करना तो एक क्रिकेट के अंदर यूँ कह लीजिए कि नॉर्म है, और मेरा ख्याल है कि एडवांटेज होना भी चाहिए, ताकि ये जो होम और अवे का एक एडवांटेज टीमों को हासिल होता है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। एडन मार्करम ने जिस चीज़ की निशानदेही की है, अब जिस तरह की टीम उन्होंने अनाउंस की है साउथ अफ्रीका ने, उसमें भी आपको बहुत मतलब ये देखने मिलता है कि स्पिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा वो लेकर आ रहे हैं। वरना हमेशा वो सिर्फ केशव महाराज के साथ जाते थे, फिर इस दफ़ा उन्हें 1-2 नए स्पिनर भी मुतु सामी जो हैं उनको उन्हें ऐड कर लिया है। एडन मार्करम खुद जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, अगर कंडीशन उनका मवाफिक मिल जाएँ तो एडन मार्करम को जिस तरह सलमान अली आगा को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में, उस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। तो अब उन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी है, और उन्होंने प्रिटोरिया में जो अपना उनका एक फैसिलिटी है क्रिकेट की, वहाँ पर स्पिन के ऊपर फोकस करके तैयारी शुरू की है। और यहाँ पर भी जब वो आएंगे तो वो जाहिर है कि इसको ही सामने रख के तैयारी करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जिस टीम ने होम एडवांटेज को इस्तेमाल करना है उसके स्पिन खेलने की क्या पोजीशन है। तो उसकी पोजीशन ये है कि हम तो वेस्ट इंडीज से भी जो 2 टेस्ट मैच हमारे हुए थे उसमें से एक टेस्ट मैच हम हार गए थे, इसलिए कि हमारी बैटिंग जो है वो फ्लॉप हो गई थी। तो पाकिस्तान को जहां पर स्पिन एडवांटेज इस्तेमाल करना है वहीं स्पिन खेलनी भी है पाकिस्तान को। और स्पिन खेलने के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो सबसे टॉप नॉच बैटर है बाबर आजम, उसके टेक्निक के अंदर भी हमें वल्नरेबिलिटीज दिखाई देती हैं जब वो स्पिन खेलने पर आते हैं। गो के इस पूरे मामले के अंदर बाबर आजम की इस पूरी केस स्टडी के अंदर भी इस पूरे क्रिकेटिंग कल्चर ने और कोचेज ने मिलकर अपना रोल प्ले किया है। और बाबर आजम का जो स्टांस 2018 या 2019 में जब वो अपने कैरियर के स्टार्ट में आए थे, उस वक्त जो स्टांस था वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और उसकी वजह भी उनकी जो स्ट्राइक रेट और इंटेंट वाली रट लगाई हुई थी पिछले 3-4 सालों में PCB के अंदर से, उन लोगों की वजह से जो है बाबर आजम का भी और ये बाबर आजम जो है वो हमारे सबसे टॉप नॉच बैटर हैं। तो ये एक केस स्टडी हमारे लिए इस अंदाज से भी होगी कि हमें ये भी देखना है कि हमारे जो बैटर हैं वो कैपेबिलिटीज किस तरह से पैदा करते हैं। अभी जो एशिया कप हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने ये तो बहुत बात की थी कि स्पिन डोमिनेंट अटैक लेकर जाएंगे, क्योंकि दुबई में हम वो गलती नहीं दोहराना चाहते जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में की थी। लेकिन यहाँ पर भी हमें ये देखने मिला था कि एक बहुत बेसिक जो चीज़ होती है ना, कि जो बॉल जब निकलता है हैंड से रिलीज होता है तो उस वक्त हमारे प्लेयर्स को जज नहीं होता कि ये कौन सा बॉल करवा रहे हैं। और यहाँ क्लब्स के अंदर प्रैक्टिस होती है इस तरह की कि ये बताया जाता है ऊंची आवाज से बॉल करके ये गुगली होगी या ये पढ़ के अंदर आएगा, ये पढ़ के बाहर जाएगा। तो ये जो बुनियादी किस्म की खराबियां ना उनको ही अभी तक हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं।
तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो स्पिन का अटैक वाला फार्मूला पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है, वो पाकिस्तान के अपने लिए भी मसला बन सकता है अगर इस इशू को एड्रेस नहीं किया जाता तो। अच्छा, साथ ही साथ जरा टिकट के वाले से भी बात कर ली जाए। आपको पता है कि टिकटिंग वो आज से कर दिया गया है। एक बात मैं इसमें सॉरी मैं आपकी बात काट दी, ये जो मैं कोचेस की बात कर रहा हूँ जी, इसमें देखिए कोचेस का हाल ये है कि आपके जो T20 के हेड कोच है ना माइक हेसन साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मीडिया सामने बैठा हुआ था, सहाफियों के सामने उन्होंने ये बात की कि जब बॉल हाथ से रिलीज होता है ना तो बैट्समैन को वो देखने की जरूरत नहीं है। बैट्समैन को सिर्फ ये देखना है कि ऑफ द पिच, ऑफ मतलब ये 5 क्लास का जो बच्चा होगा ना उसको भी ये पता होगा कि क्रिकेट में एक टर्म होती है रिएक्शन टाइम। ऑफ द पिच बॉल पड़ने के बाद कितना रिएक्शन होता है, और ऑफ द पिच बॉल सिर्फ तभी खेली जाती है जब आप उसके इंपैक्ट के ऊपर पहुंच जाएं, आप कदमों का इस्तेमाल करते हुए। तो जो बॉल पीछे पड़ रहा है उसके ऊपर आप आगे कैसे जाएंगे? तो जब तक आप हाथ से बॉल रिलीज होते हुए नहीं देखेंगे ना, उस वक्त तक आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये बॉलर है। आजकल तो मिस्ट्री स्पिनर्स का रिवाज भी चूंकि बहुत ज्यादा है, तो मिस्ट्री स्पिनर्स का हाथ पड़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमारे जो कोचेज हैं उनका माइंडसेट ये है कि वो ये बताते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखेंगे बॉल पढ़ने के बाद कहां जा रहा है, पढ़ने के बाद कहां जा रहा है किसको पता चलेगा? ये तो फिर मैच हारने के बाद भी नहीं पता चलता कि किसकी वजह से हारे हैं। बहरहाल ये टिकट्स के मामले पे मैं आपको बताऊं कि डे 1, 2, 3, 4, 5 12 से 16 तक पहले दिन का टिकट है नाजरीन 1000 रुपया, ठीक है, और तीनों VIPs और इसमें, और 5वें दिन का है 1000 रुपया। बाकी जो बीच में 3 दिन है ना, 2, 3 और 4, 800 रुपया टिकट रखा गया है। तो ये इसमें सरप्राइज एलिमेंट ये है कि 5वें दिन का टिकट क्या सोचकर 1000 रुपये का रखा है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई भी मैच रिसेंट पास्ट में 5वें दिन तक गया? ये तो तीसरे या मैक्सिमम चौथे दिन तक बुक हो जाता है। तो ये क्या सोच के 5वें दिन तक रखा है? मेरा ख्याल इस सवाले से तैयारी इन्होंने कर ली कि मैच है लंबा मैच लेके चलना है। बहरहाल लास्ट में वैसे कब है सही 5वें दिन तक गए। देखें कॉन्फिडेंस की दाद तो आप देना पीसीबी को। पीसीबी ये चाहती है कि लोग टेस्ट मैचेस देखने के लिए आए। अब क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसलिए भी हो सकता है, कज़ाफ़ी स्टेडियम में रीवैम्प होने के बाद ये पहला टेस्ट मैच होगा। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी तो इसमें खेली गई है, लेकिन टेस्ट मैच नहीं खेला गया। और ये टेस्ट मैच रखने की वजह भी यहाँ पर ये है, कज़ाफ़ी स्टेडियम के को जो है वो ऑडियंस वहाँ पर चूंकि इंगेज होना शुरू हो गई थी, फुल हाउस आना शुरू हो गया था यहाँ पर वाइट बॉल के अंदर, तो अब शायद उसके लिए पीसीबी ने जो है वो अरेंजमेंट्स किए। लेकिन ये अच्छा आपने पॉइंट रेस कर दिया है कि पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस का रिकॉर्ड है, लास्ट जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, उसमें अगर देखें तो जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई थी लास्ट ईयर जुलाई में, उस वक्त हमें एक टेस्ट मैच ऐसा नजर आया था कि जो 5वें दिन गया था वो पाकिस्तान की टीम मैच हार गई थी रावलपिंडी में, आपको याद होगा। उसके बाद पाकिस्तान की टीम के जो जितने मैचेस हुए हैं वहां पर या तो पाकिस्तान की टीम आउट हो जाती है या मुखालिफ टीम आउट हो जाती है, क्योंकि आपने स्पिन का फार्मूला अपनाया और उसमें 16-17 विकेटें जो है वो एक दिन के अंदर गिरती हैं। ठीक है, उससे पहले पाकिस्तान के जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें 12-13 महीने तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच 5वें दिन तक कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। मुझे एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक पर वापस जरा बात करेंगे। जो हांगकांग सिक्सेस हैं उसमें अगेंस्ट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मैच होने वाला है और इसमें क्या कंट्रोवर्सीज चल रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से, तो बात करें हांगकांग सुपर सिक्सेस की, जिसमें एक मतलब फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होने जा रहा है। और इंडिया जो कि पहले भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर चुका है हर टूर्नामेंट में, इस पर तो फिर, लेकिन बात ये है अहमद सईद साहब कि बार बार ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लेकिन बार बार वो फिर पाकिस्तान के बगैर उनका सर्वाइवल भी मुमकिन नहीं है। पहले उसमें तो समझ में आता है, कहा जाता है कि जनाब वो पहले से कमिटमेंट हुई है, लेकिन इसकी तो अब आपने की है, इसमें बेचे आपने पाकिस्तान को डाली है, आप फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे, आप फिर कमाई करेंगे। और इसके मैंने सुनने में आया कि कोई 400 मिलियन के राइट्स बिके ये पाकिस्तान इंडिया मैच, और एक ही पूल में रखा है। देखें बात यह है कि अब इसकी भी अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो हांगकांग सिक्स के जो राइट्स हैं वो एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने लिए हैं। और ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है क्रिकेट में, कि क्रिकेट में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस जो इन ब्रॉडकास्टर्स का होता है। तो हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान और इंडिया को ग्रुप सी में रखा गया है और ये 7 नवंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज होगा, 3 दिन तक ये जारी रहेगा। हर साल ये टूर्नामेंट होता था, पिछले अरसे में कुछ डिले आया था कुछ रीजनल सिचुएशंस की वजह से। 31 साल से टूर्नामेंट वैसे बाय द वे हो रहा है हांगकांग से। पाकिस्तान हर इवेंट के अंदर इसमें शरीक होता है ऑलमोस्ट, और बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के इस इवेंट में शरीक होते भी रहे हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने इसमें इंडिया को शिकस्त दी थी, पाकिस्तान फाइनल में श्रीलंका से जो है वो शिकस्त खा गया था और ट्रॉफी नहीं जीत पाया था। लेकिन बहरहाल ये जिस पॉइंट की तरफ आपने बात की है, देखें ये तो हमेशा से होता आ रहा है, जहाँ पर पैसा होगा वहाँ पर आपको BCCI नजर आएगा। और BCCI के ये जो दावे हैं ना कि हम क्रिकेट को बायकॉट कर देंगे, हम पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हमारा जो कौमी मफाद है, हमारी जो कौमी गैरत है वो सबसे ऊपर है, तो वो तो आपको जगह जगह बिकती हुई नजर आ रही है। जहां पर आपको 4% ज़्यादा मिलते हैं, जहां पर आपको 4 पैसे ज़्यादा मिलते हैं वहाँ। और इसमें दिनेश कार्तिक जो है बाय द वे वो इंडियन टीम कप्तानी कर रहे हैं और
इसमें जो उनकी टीम कि अब तक ज़ाहिर टीमें बनना शुरू होंगी तो उसके बाद तफसीलात सामने आएंगे, लेकिन 2 नाम ऐसे हैं जो अब तक कंफर्म हो चुके हैं। दिनेश कार्तिक इंडिया की टीम में कप्तानी करेंगे और रविचंद्रन अश्विन उनकी टीम का हिस्सा होंगे, जो रोजाना अपने सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कीड़े निकाल रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं कि जी इनका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए, तो खुद जो है वो अब वहाँ खेलने के लिए पहुंचे होंगे। तो इनकी बातों के ऊपर मुझे अब जिस तरह इनके मीडिया की बातों के ऊपर कोई यकीन नहीं करता ना, अब बतौर बोर्ड बीसीसीआई के ऊपर भी लोग जो है वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह के प्रेसिडेंट से सेट करते हैं ना, अगले दिन खुद ही जो आगे जो है ना उसको तोड़ देते हैं, इसलिए कि चंद पैसे ज्यादा होते हैं। अब एक इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी ने इसके राइट्स लिए हैं जिसकी कीमत आपने बता दी है, अब वो कीमत पूरी तो करनी है ना। हाँ। मैं दोबारा आपको इस कैमरे के तवस्सुत से, हमने इस प्रोग्राम पे कई बार पहले ये बात की है, भाई इंडिया अगर इतना पैसा रखता है ना, इतना सरमाया रखता है इंडिया, तो इंडिया पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट करवा के दिखा दे। हाँ। पाकिस्तान के बगैर ना आपको सांस भी नहीं आएगी, आपकी अपनी क्रिकेट बंद हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी से लेके एशिया कप से लेके विमेन वर्ल्ड कप से लेके अब जो हांगकांग सिक्सर है, तमाम में बायकॉट की बातें तो होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ये तो होता है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर इनका गुजारा भी नहीं है। कल के प्रोग्राम में फर्दर हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के हवाले से, प्लेइंग 11 दोनों टीम्स की। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।